बंधुजनों, उपनिषद काल के प्रसिद्ध ऋषि अष्टावक्र न तो कवि थे और न ही दार्शनिक, लेकिन दुनिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। दुनिया के किसी भी शास्त्र, चाहे वह ब्राह्मणों के हों या श्रमणों के, में अष्टावक्र की कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है। अष्टावक्र का जनक के साथ जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध पर शास्त्रार्थ, जो अष्टावक्र गीता का भाग है, स्वयं ही एक जग जाहिर परिचय है। ऋषि अष्टावक्र का कथानक हमको उनके दर्शन शास्त्र से अधिक पिता और पुत्र के परस्पर संबंध पर सोचने को विवश करता है। बंधुजनों, जितना आश्चर्य श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें मनुष्य के जीवन को संवारने वाले सार्वभौमिक और सर्वकालिक सूत्रों को पढ़ने पर होता है, उससे कहीं ज्यादा अष्टावक्र गीता को पढ़ते हुए होना स्वाभाविक है कि महर्षि अष्टावक्र को ब्रह्म और आत्मा के बारे में इतना गहरा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। बंधुजनों, बहुत ही सहज रूप से आत्मा से मनुष्य का साक्षात्कार करवाने वाली अष्टावक्र गीता के रचयिता बाल ऋषि अष्टावक्र की जीवन की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। तो आइए विलक्षण प्रतिभा के धनी बाल ऋषि महर्षि अष्टावक्र की जीवन गाथा का वर्णन करने का श्री गणेश करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, महाभारत के 132वें और 133वें अध्यायों में महर्षि अष्टावक्र की जीवन कहानी वर्णित करी गई है। इन अध्यायों के अनुसार छांदोग्य उपनिषद में महान वैदिक ऋषि आरुणि उद्दालक, जो तत्वमसि महाकाव्य, जिसका अर्थ होता है तत्त्वमसि यानी वह तुम ही हो, के प्रणेता थे, का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपने आश्रम में पुत्री सुजाता, पुत्र श्वेत केतु और अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड़ को वेद शास्त्रों तथा ब्रह्म विद्या की दीक्षा दी। बंधुजनों, ऋषि कहोड़ की सेवा से प्रसन्न हो महर्षि उद्दालक ने कहोड़ को संपूर्ण वेद शास्त्रों का मात्र ज्ञान ही नहीं दिया, अपितु अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह भी उनसे कर दिया। सुजाता की गर्भावस्था में ही अग्नि के समान तेजस्वी अजन्मे भ्रूण ने वेदों का विधिवत जप और पाठ करना सीख लिया था। एक दिन जब ऋषि कहोड़ स्वाध्याय कर रहे थे तथा सुजाता व शिष्यों को वेदों के रहस्य तथा वेदों को लेकर उनकी सोच के ऊपर दृष्टांत दे रहे थे, तब गर्भ में भ्रूण उनकी चर्चा सुन रहा था। चर्चा के दौरान जब कहोड़ ने अशुद्ध उच्चारण किया, तब भ्रूण ने पिता की गलती में संशोधन कर उन्हें टोकते हुए कहा, पिताजी, आप दिन रात वेद पाठ करते हैं, फिर भी आपका उच्चारण अशुद्ध रहता है। इस तरह पिता के द्वारा करी गई 8 गलतियों को गर्भस्थ भ्रूण के द्वारा प्रत्येक बार सुधारे जाने के कारण शिष्यों के बीच बैठे महर्षि कहोड़ अपमान से तिलमिला गए तथा अपने ही पुत्र को शापित किया। कहोड़ ने शाप दिया, हे बालक, क्योंकि तुमने अपने पिता की गलतियों को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए तुम्हें शरीर में 8 वक्र लिए जन्म लेना होगा। फलस्वरूप बालक ने विकृत अवस्था में 8 वक्रों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया, जो बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। बंधुजनों, जब अष्टावक्र सुजाता के गर्भ में थे, तब सुजाता ने अपने पति ऋषि कहोड़ से बालक के जन्म के समय पैसों की जरूरत को लेकर चिंता जताई। अतः ऋषि पैसे कमाने के लिए राजा जनक के दरबार में उपस्थित हुए, जहां वह राज पंडित बंदिन से शास्त्रार्थ करते हुए हार गए। राज पंडित बंदिन से शास्त्रार्थ में पराजित होने की शर्त के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया और कहा कि वह यह बात अपने पुत्र को कभी नहीं बताए। बंधुओं, अष्टावक्र महर्षि उद्दालक को अपना पिता व श्वेत केतु को अपना भाई समझते थे। अपनी 12 वर्ष की आयु में जब वह महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु द्वेषवश उनका हाथ खींचकर दूर ले गए तथा कहा कि यह तेरे पिता नहीं है। इस घटना से दुखी अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा, बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा।
अष्टावक्र के दुख को महसूस करते हुए और श्राप के डर से व्यथित हो सुजाता ने सारा रहस्य उनको बता दिया, जिसे सुनकर अष्टावक्र दुखी हुए तथा मन ही मन बंदिन से बदला लेने का निश्चय किया। बंधुजनों, फलस्वरूप अष्टावक्र श्वेत केतु, जो उच्च ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहते थे, को साथ लेकर बढ़िया भोजन, विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लाभ तथा अपनी प्रवचन शक्ति बढ़ाने की लालसा से राजा जनक की यज्ञ में भाग लेने मिथिला नगरी पहुंच गए, जहां मध्य रास्ते में ही दोनों का साक्षात्कार राजा जनक से हुआ। जब राजा के सेवकों ने उनसे मार्ग से हटने को कहा तो अष्टावक्र बोले, राजन, यदि मार्ग में ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने यह कहते हुए मार्ग छोड़ दिया कि आग कभी छोटी नहीं होती। स्वयं देवराज इंद्र भी ब्राह्मणों के आगे सदा मस्तक झुकाते हैं। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, तत्पश्चात जब दोनों यज्ञ द्वार पर प्रवेश हेतु आए, द्वारपाल ने कहा, पंडितराज बंदिन की आज्ञानुसार इस यज्ञ में ब्राह्मण बालकों का प्रवेश निषेध है। मात्र वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण का ही प्रवेश संभव है। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र बोले, हम गुरुजनों के सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं और ज्ञान शास्त्र में भी पारंगत हैं। हम लोग वृद्ध ही हैं क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और हम वेदों के ज्ञान से भी संपन्न हैं। उम्र से बालक होने के कारण शास्त्रों में किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है। मैं राज्यसभा में पंडितराज बंदिन से मिलने आया हूँ। आज तुम हमें शास्त्रार्थ करते और बंदिन को परास्त होते पाओगे। बंधुजनों, द्वारपाल से सांकेतिक आज्ञा मिलने पर उन्होंने राजा जनक से कहा, मैं अद्वैत ब्रह्म के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। मैं पंडितराज बंदिन से मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत करना चाहता हूँ जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है। राजा जनक ने कहा, बालकों, जो प्रतिवादी के बल को नहीं जानते वह ही ऐसी बातें कह सकते हैं। तुम अपने प्रतिद्वंदी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदिन को हराने की बात कह रहे हो। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदिन का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र ने जवाब दिया, महाराज, बंदिन को हम जैसों से साक्षात करने का अवसर ही नहीं मिला है, इसलिए वह सिंह बने हुए हैं। आज वह जब मुझसे मिलेंगे तो रास्ते पर टूटे छकड़े की भांति पड़े रह जाएंगे। राजा जनक ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 आराम वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। उत्तर में अष्टावक्र बोले, महाराज, जिसमें 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूपी 6 नाभि, मास रूपी 12 अंश और दिन रूपी 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। जनों, तत्पश्चात राजा जनक ने और भी कई गूढ़ प्रश्न पूछे जिनके अष्टावक्र ने सटीक उत्तर दिए। तब जनक बोले, ब्राह्मण कुमार, आपकी शक्ति देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं है, मैं आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा नहीं है। अतः मैं विदेहराज जनक आपको यज्ञ मंडप में जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ। बंधुजनों, जैसे ही पंडितराज बंदिन के साथ अष्टावक्र का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, अष्टावक्र ने बंदिन के प्रति एक प्रश्न के उत्तर देते हुए आधे आधे श्लोकों को पूर्ण कर बंदिन को स्पर्धा में परास्त कर दिया। शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार बंदिन को प्राणदंड किस प्रकार दिया जाए, राजा जनक ने स्वयं अष्टावक्र से पूछा तो अष्टावक्र ने यह निर्णय स्वयं बंदिन पर ही छोड़ दिया। बंधुजनों, बंदिन ने बताया कि वह वरुण पुत्र है। वरुण के यहाँ भी इस यज्ञ के समान 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने कुछ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया था, जो पुनः धरती लोक पर लौटकर आ रहे हैं। मैं पूज्य ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिता से मिलना संभव होगा। अतः वह सभी ब्राह्मण जो बंदिन द्वारा डुबोकर मारे गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। बंदिन स्वयं समुद्र के जल में समा गया। बंदिन पर विजय पाकर
अपने पिता और मामा के साथ अष्टावक्र अपने नाना महर्षि उद्दालक के आश्रम में लौट आए। बंधुजनों, कहोर समझ गए थे कि उनके आडंबर रूपी प्रदर्शन ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया था। अतः कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के पास अष्टावक्र को बुलाया और समंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। जैसे ही वे नदी में उतरे, जल का स्पर्श होते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो चुकी थीं तथा समंगा नदी पुण्य प्रदायी हो गई थी। इस कथानक से अवगत होता है कि एक पिता भी अपने पुत्र से दुर्भावना रख सकते हैं, जो हिंदू धर्म में विलक्षण बुद्धिमत्ता से पूर्ण किसी विकलांग ऋषि की पहली कहानी है। बंधुजनों, विलक्षण प्रतिभा का धनी दिव्य बाल ऋषि महर्षि अष्टावक्र की जीवन गाथा का वर्णन करने का हमने हर संभव सकारात्मक तथा तथ्यात्मक प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम आदिदेव भिलपति शिव के श्री चरणों में सादा नमन के साथ धर्म, जो माता की तरह हमें पुष्ट करता है, पिता की तरह हमारा रक्षण करता है, मित्र की तरह खुशी देता है, संबंधियों की भांति स्नेह देता है और धर्म का नाश करने वालों का स्वयं ही शमन कर धर्मपरायण लोगों की रक्षा करता है, को नतमस्तक अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ धर्मो मातेव पुष्णानि धर्मे पाति पितेव च धर्मे सखेव प्रीणाति धर्मे स्नेहति बंधुवत सत्यम धर्मम सनातनम। धन्यवाद।